दिव्य प्रेरणा प्रकाश। विद्यार्थियों, माता पिता, अभिभावकों व राष्ट्र के कर्णधारों के नाम ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू का संदेश। हमारे देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी पर निर्भर है, किंतु उचित मार्गदर्शन के अभाव में वह आज गुमराह हो रही है। पाश्चात्य भोगवादी सभ्यता के दुष्प्रभाव से उसके यौवन का ह्रास होता जा रहा है। विदेशी चैनल, चलचित्र, अश्लील साहित्य आदि प्रचार माध्यमों के द्वारा युवक युवतियों को गुमराह किया जा रहा है। विभिन्न सामयिकों और समाचार पत्रों में भी तथाकथित पाश्चात्य मनोविज्ञान के से प्रभावित मनोचिकित्सक और सेक्सोलॉजिस्ट युवा छात्र छात्राओं को चरित्र, संयम और नैतिकता से भ्रष्ट करने में तुले हुए हैं। ब्रिटानी औपनिवेशिक संस्कृति की देन इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जीवन के नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता बरती गई है। फलतः आज के विद्यार्थियों का जीवन कौमार्यावस्था से ही विलासी और असंयमी हो जाता है। पाश्चात्य आचार व्यवहार के अंधानुकरण से युवाओं में जो फैशन परस्ती, अशुद्ध आहार विहार के सेवन की प्रवृत्ति, कुसंग, अभद्रता, चलचित्र प्रेम आदि बढ़ रहे हैं, उससे दिनों दिन उनका पतन होता जा रहा है। वे निर्बल और कामी बनते जा रहे हैं। उनकी इस अवदशा को देखकर ऐसा लगता है कि वे ब्रह्मचर्य की महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ है। लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों छात्र छात्राएं अज्ञानतावश अपने तन मन के मूल ऊर्जा स्रोत का व्यर्थ में अपक्षय कर पूरा जीवन दीनता, हीनता, दुर्बलता में तबाह कर देते हैं और सामाजिक अपयश के भय से मन ही मन कष्ट झेलते रहते हैं। इससे उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। सामान्य शारीरिक मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। ऐसे युवान रक्त अल्पता, विस्मरण तथा दुर्बलता से पीड़ित होते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में औषधालयों, चिकित्सालयों, हजारों प्रकार की एलोपैथिक दवाइयों, इंजेक्शनों आदि की लगातार वृद्धि होती जा रही है। असंख्य डॉक्टरों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है, फिर भी रोग एवं रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसका मूल कारण क्या है? दुर्व्यसन तथा अनैतिक, अप्राकृतिक एवं अमर्यादित मैथुन द्वारा वीर्य की क्षति ही इसका मूल कारण है। इसकी कमी से रोग प्रतिकारक शक्ति घटती है, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। इस देश को यदि जगतगुरु के पद पर आसीन होना है, विश्व सभ्यता एवं विश्व संस्कृति का सिरमौर बनना है, उन्नत स्थान फिर से प्राप्त करना है, तो यहाँ के संतानों को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य के महत्व को समझें और सतत सावधान रहकर सख्ती से इसका पालन करें। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हमारी युवा पीढ़ी अपने व्यक्तित्व का संतुलित एवं श्रेष्ठतर विकास कर सकती है। ब्रह्मचर्य के पालन से बुद्धि कुशाग्र बनती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है तथा महान से महान लक्ष्य निर्धारित करने एवं उसे संपादित करने का उत्साह उभरता है। संकल्प में दृढ़ता आती है और मनोबल पुष्ट होता है। आध्यात्मिक विकास का मूल भी ब्रह्मचर्य ही है। हमारा देश औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में चाहे कितना भी विकास कर ले, समृद्धि प्राप्त कर ले, फिर भी यदि युवाधन की सुरक्षा ना हो पाई तो ये भौतिक विकास अंत में महाविनाश की ओर ही ले जाएगा। क्योंकि संयम, सदाचार आदि के परिपालन से ही कोई भी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। भारत का सर्वांगीण विकास सच्चरित्र एवं संयमी युवाधन पर ही आधारित है। अतः हमारे युवाधन छात्र छात्राओं को ब्रह्मचर्य में प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें यौन स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र, दीर्घायु प्राप्त के उपाय तथा काम वासना नियंत्रित करने की विधि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना हम सबका अनिवार्य कर्तव्य है। इसकी अवहेलना करना हमारे देश व समाज के हित में नहीं है। यौन सुरक्षा से ही सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। शरीरम अध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन शरीर है। शरीर से ही सारी साधनाएं संपन्न होती हैं। यदि शरीर कमज़ोर है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, मन कमज़ोर पड़ जाता है। कोई भी कार्य यदि सफलतापूर्वक करना हो तो तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। इसीलिए कई बूढ़े लोग साधना की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वैश्विक भोगों से उनके शरीर का सारा ओज तेज नष्ट हो चुका है। यदि मन मजबूत हो तो भी उनका निर्जर शरीर पूरा साथ नहीं दे पाता। दूसरी ओर युवक वर्ग साधना करने की क्षमता होते हुए भी संसार की चकाचौंध से प्रभावित होकर वैषयिक सुखों में बह जाता है। अपनी वीर्य शक्ति का महत्व ना समझने के कारण बुरी आदतों में पड़कर उसे खर्च कर देता है, फिर जिंदगी भर पछताता रहता है। मेरे पास कई ऐसे युवक आते हैं जो भीतर ही भीतर परेशान रहते हैं
किसी को वे अपना दुख दर्द सुना नहीं पाते, क्योंकि बुरी आदतों में पड़कर उन्होंने अपनी वीर शक्ति को खो दिया है। अब मन और शरीर कमज़ोर हो गए, संसार उनके लिए दुखालय हो गया, ईश्वर प्राप्ति उनके लिए असंभव हो गई। अब संसार में रोते रोते जीवन घसीटना ही रहा। इसीलिए हर युग में महापुरुष लोग ब्रह्मचर्य पर जोर देते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है, वह ना तो स्वयं की ठीक से उन्नति कर पाता है और ना ही समाज में कोई महान कार्य कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ समाज और देश भी भौतिक उन्नति व आध्यात्मिक उन्नति में पिछड़ जाता है। उस देश का शीघ्र पतन हो जाना तय है।